हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज मेजरमेंट। तो बच्चों आज हम लोग चीजों को मेजर करना सीखेंगे। तो बच्चों ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली मीरा जो है वो क्लोथ शॉप में गई अपनी मदर के साथ, अपनी मदर कमला के साथ नए क्लोथ्स लेने के लिए। तो बच्चों कमला ने शॉपकीपर से पूछा कि उनको एक 1 मीटर लॉन्ग क्लोथ चाहिए मीरा के लिए। तो शॉपकीपर ने मेजर किया ट्वाइस विद स्केल और टेप मेजरिंग 50 सेंटीमीटर। ना बच्चों हाउ मच लेंथ ऑफ अ क्लोथ डिड कमला आस्क। तो कमला ने मांगा था 1 मीटर का कपड़ा। तो बच्चों व्हाट इज द मेजरिंग स्केल यूज्ड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने या तो स्केल या फिर मेजरिंग टेप का यूज किया था। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही मेजर टू गेट 1 मीटर ऑफ क्लोथ। तो बच्चों उन्होंने मेजर किया था ट्वाइस, ताकि उनको 1 मीटर क्लोथ जो है वो मिल जाए। तो he measured 50 सेंटीमीटर 2 times. Is it equal to 1 मीटर। तो क्या बच्चों 50 सेंटीमीटर 2 बार काउंट करने से 1 मीटर के इक्वल होता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट। लेंथ हमारे पास क्या होती है बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ होती है मीटर। मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वेयरएज किलोमीटर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है लेंथ की। बच्चों ये कन्वर्जन टेबल जो है वो हम लोगों को डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ जो है वो शो करते हैं। तो हमारे पास है 10 मिलीमीटर। तो बच्चों 10 मिलीमीटर किसके इक्विवेलेंट होते हैं 1 सेंटीमीटर के। 10 सेंटीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 मीटर। देन बच्चों 10 मीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 डेकामीटर एंड 10 डेकामीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 हेक्टोमीटर एंड 10 हेक्टोमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर। तो बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं कि 1 मीटर जो है वो हमने बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ की तरह ली है। तो 1 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर के इक्वल होता है 1000 मीटर के। 1 डेकामीटर 10 मीटर के। 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के। 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर के। 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर के एंड 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के। ना बच्चों अगर हमको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर को मीटर में, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 1000। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, हम कन्वर्ट करेंगे 7 किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर की इक्विवेलेंट होता है। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 into 1000 एंड ये होगा 7000 मीटर के इक्वल। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। तो हमको कन्वर्ट करना है 6 किलोमीटर 780 मीटर को मीटर में। तो बच्चों 6 किलोमीटर किसके इक्विवेलेंट होता है 6000 मीटर के। देन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे 780 मीटर एंड ये बनाएगा 6780 मीटर। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि हमको कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो बच्चों अगर हमको कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। तो 8 मीटर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा 800 सेंटीमीटर के। देन वी हैव, हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 3 किलोमीटर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है यहाँ पे 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो ये इक्विवेलेंट होगा 300 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर जो कि किसके इक्वल है 345 सेंटीमीटर के। देन बच्चों नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 into 100 6 into 10 will be 60। देन कन्वर्ट 9 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर into मिलीमीटर। तो बच्चों हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास 9 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी विल गेट 90 मिलीमीटर। इसके अंदर हम 3 मिलीमीटर को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट 93 मिलीमीटर। देन वी हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। अब अगर हमको मीटर से किलोमीटर में आना है तो हम डिवाइड करते हैं बाय 1000। तो हमको 3500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो बच्चों 1 मीटर किसके इक्वल होगा 1/1000 किलोमीटर के। तो 3000 मीटर किसके इक्विवेलेंट होगा, हम 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे एंड हमको मिलेगा 3 किलोमीटर। देन बच्चों 3500 मीटर किसके इक्वल होगा 3000 मीटर 500 मीटर। तो ये बनाएगा 3 किलोमीटर 500 मीटर।
देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव, हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो बच्चों हमारे पास है कन्वर्ट 745 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो बच्चों जैसे ही हमने यहाँ पे 700 को डिवाइड किया 100 से, तो हमको मिला 7 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमको मिला 7 मीटर। देन बच्चों 7 मीटर, कितने एरर है इसके अंदर। नाउ बच्चों वी हैव कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। सो बच्चों हमको बोल रखा है कन्वर्ट 745, ये बच्चों होगा मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने 700 को डिवाइड किया 100 से। तो हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 700 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने इस सेंटीमीटर को ऐड किया 45 सेंटीमीटर के साथ एंड हमको मिला 7 मीटर 45 सेंटीमीटर। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो बच्चों हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब 1 मीटर किसके इक्वल होगा 1/10 सेंटीमीटर के। देन बच्चों 50 मिलीमीटर, तो 50 को हम लोग क्या करने वाले हैं डिवाइड करेंगे 10 से एंड हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 58 मीटर का मतलब क्या आया 50 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर। तो बच्चों ये बनेगा 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दीज सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों के पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज 9.9a है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आई होप आप सब लोग इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर लोगे। देन वी हैव एडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ लेंथ। तो बच्चों हमारे पास है हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है इन सारी लेंथ को। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा, हम अरेंज करेंगे इनको मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम में। देन हम सबसे पहले सेंटीमीटर वाले कॉलम को ऐड करेंगे, उसके बाद मीटर वाले कॉलम को। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 43 और 25 को ऐड किया, हमें मिला 68। देन वी हैव 21 प्लस 12, तो हमको मिला 33। तो बच्चों रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आया 33 मीटर 68 सेंटीमीटर। देन वी हैव 33 मीटर 69 सेंटीमीटर एंड 68 मीटर 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम अरेंज करेंगे मीटर और सेंटीमीटर को सेपरेट कॉलम में। फिर हम सबसे पहले ऐड करेंगे सेंटीमीटर वाले कॉलम को। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे मिला 5। तो बच्चों इधर हमारे पास है 5 एंड 1 जो है वो ऊपर कैरी हो गया है। देन बच्चों हम लोग ऐड करेंगे मीटर वाले कॉलम को, तो हमको मिला 102 मीटर। तो बच्चों रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आया 100 into मीटर 5 सेंटीमीटर। देन बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 3 है कि नीता जो है उसने वॉक करी 3 किलोमीटर 750 मीटर मॉर्निंग में एंड 4 किलोमीटर 525 मीटर इवनिंग में। तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि उसने एक दिन के अंदर कवर किया। तो बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन है डिस्टेंस कवर्ड इन द मॉर्निंग। तो हमारे पास है 3 किलोमीटर 750 मीटर। देन हम लिखेंगे डिस्टेंस जो कि इवनिंग में कवर किया एंड देन हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 8 किलोमीटर 275 मीटर। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ लेंथ। तो बच्चों हम लोगों का यहाँ पे पहला काम क्या होगा, हम अरेंज करेंगे इनको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले मीटर्स वाली साइड को। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो छोटा है इस नंबर से, सो दैट मीन्स हमको यहाँ पे रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमको यहाँ पे बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो सी बच्चों हम लोगों ने सिंपली क्या करा, हम लोगों ने 50 को कैंसिल आउट करके 49 बनाया एंड देन हम लोगों ने 1 जो है वो यहाँ पे कैरी कर दिया। तो ये बना 1360। इसमें से अब हम इस नंबर को माइनस कर सकते हैं एंड हमको मिला 606 एंड हियर वी कैन गेट 26। देन बच्चों एग्जाम्पल 5 हमारे पास है। तो प्रिया को चाहिए थे 5 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लोथ अपनी ड्रेस के लिए एंड निशी को चाहिए था 8 मीटर 30 सेंटीमीटर अपनी ड्रेस के लिए। तो बच्चों किसको ज्यादा लेंथ का क्लोथ चाहिए था एंड बाय हाउ मच। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ जो कि निशी को चाहिए वो है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर
लेंथ ऑफ क्लॉथ जो कि प्रिया को चाहिए 8 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों सिंस 8 मीटर 30 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर से, तो इसका मतलब निशी को ज्यादा लेंथ चाहिए। एंड बच्चों हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि उसको कितनी ज्यादा लेंथ चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, हमको मिलेगा 3। तो बच्चों हमको यहाँ पे मिलेगा 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव एक्सरसाइज 9B। तो हमारे पास यहाँ पे है सेंटीमीटर में 2 + 2 4, देन वी हैव 8 + 5, तो 9 10 11 12 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 1 कैरी, 7 + 7 14, देन 5 हम यहाँ पे 1 कैरी, then 3 + 3 6 and then we have 7, so we have 75 meter 34 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों आप लोगों को सिमिलर तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है एंड देन यू हैव सॉल्व द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे इनको सेपरेट कॉलम्स में अरेंज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों सैली had a ribbon that was 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसके पास 45 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन था। She cut off a piece that was 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देन 45 में से उसने 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस को कट कर दिया। तो अब उसके पास कितना लॉन्ग रिबन बचा, तो 45 - 12 वी हैव 33 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसके पास बचा 33 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। देन बच्चों वी हैव मास। तो बेसिक यूनिट ऑफ वेट बच्चों क्या होता है, ग्राम। नाउ मिलीग्राम हम लोग यूज करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए, वाइल किलोग्राम को हम लोग यूज करते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वेट के लिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है जैसे कि क्विंटल, टन, पाउंड एक्सेट्रा जो कि हम लोग यूज करते हैं टू मेजर वेट। एंड यहाँ पे है कन्वर्जन चार्ट जो कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेट को शो कर रहा है। तो बच्चों आप सब लोग इस चार्ट को एक बार अच्छे से रीड करोगे। देन बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि 1 ग्राम को हम लोगों ने बेसिक यूनिट की तरह लिया है फॉर मेजरिंग वेट एंड 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के इक्वल होता है। बच्चों 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ना बच्चों वी नो कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम डिफरेंट वेट्स को मेजर कर सकते हैं एंड हम बना सकते हैं 1 kg। जैसे कि बच्चों 1 kg हम लोग बना सकते हैं 500 ग्राम + 500 ग्राम। देन बच्चों हम लोग इस तरह से भी 1 kg बना सकते हैं एंड लाइक दिस ऑल्सो वी कैन मेक 1 kg। ना बच्चों ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे मास का। तो कॉमनली यूज यूनिट जो है वो क्या होती है, मिलीग्राम, ग्राम, ग्राम, किलोग्राम। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम केजी को ग्राम्स में। तो बच्चों 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे 7 kg को ग्राम्स में। तो 7 kg का मतलब है कि हम लोगों को 7 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो इट इज 7000 ग्राम। देन वी हैव कन्वर्ट 5 kg 250 ग्राम्स इनटू ग्राम्स। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 5000 ग्राम प्लस 250 ग्राम बच्चों हमें मिलेगा 5250 ग्राम। देन वी हैव कन्वर्टिंग ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। तो अब ग्राम से किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं 1000 से। तो बच्चों हमारे पास है 9000 ग्राम। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे हमको आंसर मिलेगा 9 kg। देन वी हैव हम लोगों को इसको 8600 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते हैं 1000 से। एंड बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि जब हम लोगों ने 1000 को डिवाइड किया 8600 से, तो बच्चों क्वेश्चन आएगा मेरे पास 8 एंड बच्चों रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 600। तो ये जो क्वेश्चन आया वो बच्चों क्या होने वाला है, दिस विल बी kg एंड बच्चों जो मेरे पास रिमाइंडर है ये क्या है, ग्राम। तो सी हमारे पास क्वेश्चन 8 है, सो दिस इज kg एंड बच्चों 8 kg एंड रिमाइंडर क्या है 600, तो दिस इज 600 ग्राम। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 9C है जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम। 3 kg किसके इक्विवेलेंट होगा, सो इट विल बी 3895 ग्राम। देन बच्चों हमारे पास है 9 kg 3 ग्राम, तो 9000 प्लस 3 ये होगा 9
ग्राम। नाउ बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। तो हम लोग सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 3000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 3 kg। बच्चों जब हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 4 kg 945 ग्राम। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करोगे। देन वी हैव एडिशन ऑफ मास। तो बच्चों हम लोग ऐड कर सकते हैं वेरियस वेट मेजर को इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले हमको अरेंज करना होता है इन मासेस को सेपरेट कॉलम्स में। देन हम ऐड करते हैं पहले ग्राम्स को, देन उसके बाद केजीज को। तो बच्चों हम लोगों को ऐड करना है 4 kg 350 ग्राम को 5 kg 295 ग्राम के साथ। तो बच्चों रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने ग्राम्स और केजी को सेपरेट कॉलम्स में डाला। 350 और 295 is 645 और 4 और 5 क्या आ गया 9। तो बच्चों इट इज 9 kg 645 ग्राम। देन वी हैव एग्जांपल 2। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इन मासेस को ऐड करना है। सो अगेन हम केजीज और ग्राम्स का सेपरेट कॉलम बनाएंगे एंड बच्चों हमारे पास आंसर आया 1 kg 345 ग्राम। नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं लाइक ग्राम्स एंड केजी। देन हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 895 को 450 से एंड बच्चों यहाँ पे वी हैव 5 + 0 5 9 + 5 14 1 यहाँ पे कैरी हुआ। देन वी हैव 8 + 4 12 एंड दिस इज 13 सो 1 यहाँ पे कैरी हुआ। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, we have 8 and 8 plus 5 बच्चों कितना हो जाएगा 13 1 यहाँ पे कैरी हुआ। 2 + 1 3 3 + 1 4। तो बच्चों हमारे पास आंसर आया 43 kg 345 ग्राम। ना बच्चों नेहा का बैग जो है वो वे कर रहा है 5 kg 375 ग्राम एंड भव्य का बैग जो है वो वे कर रहा है 2 kg 980 ग्राम। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है टोटल वेट ऑफ बोथ द बैग। नाउ वेट ऑफ नेहाज बैग बच्चों ये है, भव्या के बैग का वेट ये है। तो हम इन दोनों ही वेट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। तो बच्चों जैसे हम किसी ऑर्डिनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे मासेस को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट हमको डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं केजीज और ग्राम्स के। नाउ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम्स बनाए केजी और ग्राम के। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि ऊपर 250 इज अ स्मॉलर नंबर देन 375। तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे यानी बनेगा 1250। देन बच्चों हमें आंसर मिला 875 एंड 8 - 4 विल बी 4। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन वी हैव अ राशन शॉप। इसके पास था इतना राइस एंड बच्चों इफ दिस मच ऑफ राइस इज सोल्ड आउट देन कितना राइस बचा। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ राइस वाज दिस मच ऑफ क्वांटिटी वाज सोल्ड। सो क्वांटिटी ऑफ राइस जो बचा वो क्या होगा, वी विल माइनस दीज टू क्वांटिटीज एंड आंसर विल बी 363 kg 106 ग्राम। देन बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 9D। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे। सो वी हैव 0 + 0 0 5 + 4 9 6 + 2 8 0 + 8 8 5 + 3 8। तो हमारे पास आया 88 kg 890 ग्राम। Then बच्चों we have subtract the following. So 0 - 0 will be 0, 5 - 5 0, 7 - 2 5, 0 - 0 will be 0, 8 - 2 will be 6. So 60 kg 500 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देन बच्चों थर्ड हमको क्या करना है, हमको इनको अरेंज करना है कॉलम्स में एंड देन ऐड करना है। फोर्थ हमारे पास है हमको अरेंज करना है कॉलम्स में एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ बच्चों फिफ्थ वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास ए पार्ट है। सैम के पास 3 बैग्स ऑफ फ्लोर है। बच्चों पहले 2 बैग्स का वेट ये है एंड सेकंड बैग का वेट जो है वो ये है। देन बच्चों थर्ड बैग का वेट जो है वो ये है। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बैग्स ऑफ द फ्लोर। तो बच्चों हम इन चारों के चारों वेट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। देन बच्चों वी हैव कैपेसिटी। तो बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, लीटर। स्मॉल क्वांटिटीज जिसमें हम मेजर कर सकते हैं कैपेसिटी को वो होता है मिलीलीटर। बच्चों जो लार्ज क्वांटिटीज होती है उसको हम मेजर करते हैं किलोलीटर में। तो बच्चों ये हमारे पास टेबल है जो कि क्या कर रहा है, शो कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो अब हम लोगों को पता है 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1/100 लीटर। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए।
देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि 1 लीटर जो है वो 1000 ml के इक्वल होता है। तो बच्चों 6 लीटर जो है वो कितने ml के इक्वल होगा? 6000 मिलीलीटर्स के इक्वल। देन बच्चों वी हैव एग्जांपल 2, हमको यहाँ पे 3 लीटर्स को कन्वर्ट करना है 258 मिलीलीटर्स में। तो बच्चों 3 लीटर्स जो है वो 3000 मिलीलीटर्स के इक्वल होंगे। देन हम उसके अंदर 258 भी ऐड करेंगे, सो इट विल बी 3258 मिलीलीटर। देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स। तो बच्चों हम लोगों को मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम अब इस मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से एंड बच्चों हमको आंसर मिलेगा 2 लीटर। देन जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो बच्चों हम लोगों को 9 जो है वो क्वेश्चन की तरह मिलेगा, so that means it will be 9 liter 370 milliliter. Now we have exercise 9E. तो बच्चों 3 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर के इक्वल होगा? 3000 मिलीलीटर। देन हमको कन्वर्ट करना है लीटर्स को मिलीलीटर्स, मतलब हम लोग कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स को लीटर्स के अंदर। तो बच्चों ये होगा हमारे पास 3 लीटर्स 125 मिलीलीटर, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 3 आएगा क्वेश्चन एंड 125 आएगा रिमेइंडर। नाउ बच्चों वी हैव एडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो हम लोग ऐड कर सकते हैं वेरियस मेजर्स ऑफ कैपेसिटी को फॉलोइंग मैनर में। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं इनको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, देन हम ऐड करते हैं ml को एंड रीग्रुपिंग करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। देन नेक्स्ट हम ऐड करते हैं लीटर को। तो बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, तो हम लोगों ने सबसे पहले लीटर और मिलीलीटर का ग्रुप अलग बनाया, देन हम लोगों ने इसको ऐड किया एंड बच्चों हमको आंसर मिला 47 liters and 622 milliliter. Then we have subtraction of measures of quantity. So बच्चों step 1 again same कि हम लोगों को इसको respective column में arrange करना है, then हम subtract करेंगे ml को, उसके बाद लीटर को। तो बच्चों एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है? हमको subtract करना है इस नंबर को from this number एंड बच्चों हमारे पास है यहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि 342 405 से छोटा नंबर है, तो हम यहाँ से नंबर जो है वो बोरो करेंगे, तो उसकी वजह से ये बनेगा 1342 एंड आंसर हमारे पास आएगा 54 लीटर 937 मिलीलीटर। देन वी हैव एक्सरसाइज 9F। तो हमको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर का ग्रुप अलग बनाएंगे। तो वी हैव 22 लीटर 275 मिलीलीटर, देन वी हैव 24 लीटर 875 मिलीलीटर और इसको हम ऐड करेंगे 5 + 5 10, 7 + 7 14 एंड ये हो जाएगा 15, 8 + 2 10, देन वी हैव 11 1 कैरी 4 + 1 5 + 2 7 2 + 2 4, तो ये हो गया 47 लीटर 150 मिलीलीटर। देन बच्चों वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। हमारे वाटर जग जो है वो होल्ड कर सकता है 2 लीटर 5 ml ऑफ वाटर। इसमें से बच्चों अगर 1 लीटर 2 ml ऑफ वाटर जो है वो पोर कर दिया जाए दूसरे जग में, तो अब उस पहले वाले जग में कितना पानी बचा? हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2 5 देन वी हैव 1 2, दिस इज लीटर दिस इज मिलीलीटर। बच्चों हमारे पास बचा यहाँ पे 3 एंड देन 1, तो 1 लीटर 3 ml जो है वो हमारे पुराने वाले जग में बच जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देन बच्चों वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो वी हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ पेंसिल? तो बच्चों पेंसिल का वेट करने के लिए हम कौन सी यूनिट लेंगे? ग्राम। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट वुड यू यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल ऑफ मिल्क? तो बच्चों उसके लिए हम लेंगे लीटर। If you want to measure the length of a table, which unit would be the most appropriate? तो बच्चों हम लोग length of a table के लिए क्या यूज कर सकते हैं? मीटर। Then बच्चों which is heavier, 1 kilogram of feathers or 1 kilogram of iron? तो बच्चों obviously 1 kilogram of iron is heavier. How many millimeters are there in a liter? तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि कितने मिलीमीटर जो है वो लीटर्स के इक्वल होंगे। Then बच्चों we have if a jug can hold 2 liters of water, how many milliliters can it hold? तो आपको लीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। What is the appropriate unit of measurement for weighing a car? तो बच्चों हम लोग कार्स को कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे? किलोग्राम्स में। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.